सेहत is sponsored by Mark Lab Immunity Booster Immunotop H. मार्क लैब का इम्यूनिटी बूस्टर इम्यूनोटॉप एच, जिसमें है अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, जिंक और विटामिन सी। कोरोना को हराना है तो इम्यूनोटॉप एच ही खाना है। ऑनलाइन ऑर्डर अवेलेबल। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे आपको कोविड-19 से छुटकारा दिलाने के लिए बन रही एक इंट्रानेजल वैक्सीन के बारे में। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, अपने बालों के बारे में ये मज़ेदार बातें आपको पता थी क्या। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे अपने खाने को ओवर कुक होने से कैसे बचाएं। इस वक्त तो दुनिया में हर इंसान की एक ही ख्वाहिश है, भाई जल्दी से अब कोविड-19 की वैक्सीन आ जाए। वैसे दुनिया भर के साइंटिस्ट, डॉक्टर्स इस कोशिश में लगे भी हैं। अब आपके और हमारे लिए ना एक खुशखबरी आई है। क्या? इंडिया की भारत बायोटेक कंपनी कोविड से लड़ने के लिए एक इंट्रानेजल वैक्सीन बना रही है। अव्वल तो ये सिंगल डोज वैक्सीन होगी। दूसरी बात, बाकी वैक्सीन आपको इंजेक्शन के रूप में दी जाती हैं। इस वैक्सीन की ये खासियत है कि यह इंट्रानेजल है, यानी ये आपको नाक के जरिए दी जाएगी। जैसे हम नाक खोलने के लिए नेजल स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे। अब इसे बनाने वाली हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने इसे बनाने के लिए हाथ मिलाया है वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन से। ये एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, अमेरिका के सेंट लुइस शहर में। एक बार ये वैक्सीन बन गई तो भारत बायोटेक इसे कहीं भी बेच सकता है, अमेरिका, जापान और यूरोप छोड़कर। हाँ, मुझे पता है आप क्या बातें जानना चाहते हैं। अब एक एक करके आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इंट्रानेजल वैक्सीन असल में होती क्या है। वैक्सीन एक सब्सटेंस होता है जो कि एक बैक्टीरिया या वायरस के बॉडी स्ट्रक्चर से लिया जाता है और हमारी इंसानी शरीर में डाला जाता है, ताकि उससे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो सके, ताकि हम उस इन्फेक्शन से फ्यूचर में बच सकें। तो ये वैक्सीन बहुत सारे प्रकार की होती हैं। ये मांसपेशियों के अंदर लगती हैं, जिसको इंट्रामस्कुलर वैक्सीन बोलते हैं, जैसे कि टिटनस है। ये वैक्सीन ओरल फॉर्म में भी होती है, जैसे कि पोलियो की ओरल ड्रॉप्स हैं। उसी तरह एक वैक्सीन होती है इंट्रानेजल वैक्सीन। ये नेजल स्प्रे के फॉर्म में होती है, जिसको नाक के अंदर डालते हैं। इसके बाद जो नाक के अंदर की सतह होती है, इसको नेजल म्यूकोजल सरफेस बोलते हैं, ये उसके थ्रू बॉडी के अंदर एंटर होती है और बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स या हमारी प्रतिरोधक क्षमता को एक्टिवेट करती है। इंट्रानेजल वैक्सीन इस टाइम पे कोविड-19 पेंडेमिक में बहुत महत्व रखती है, क्योंकि एक फ़ायदा इंट्रानेजल वैक्सीन का ये है कि ये कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाई जा सकती है, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी कोविड-19 की वैक्सीन को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन में हमको लगानी है। दूसरी, इसको लगाने का खर्च और लगाने के लिए को जो सिखाने का खर्च होता है हेल्थ वर्कर्स को, उसमें टाइम भी कम लगेगा, कॉस्ट भी कम लगेगा। तो ये टाइम इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव दोनों है ये वैक्सीन। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े सवाल पर। कोविड-19 के लिए बनाई जा रही ये वैक्सीन कैसे काम करेगी और क्या इसके कोई साइड इफेक्ट होंगे? ये वैक्सीन जो इंट्रानेजल है, नाक के थ्रू दी जाएगी और ये एक स्प्रे की तरह हो सकती है, जिससे आप सांस के थ्रू अंदर कर सकेंगे। हमारे शरीर में दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी और अडैप्टिव इम्यूनिटी। तो जो इनेट इम्यूनिटी होती है, वो जैसे ही आपके शरीर में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है तो उसी समय कार्यरत हो जाती है। लेकिन जो अडैप्टिव इम्यूनिटी होती है, उससे थोड़ा सा समय लगता है। बी सेल्स और टी सेल्स, ये दो सेल्स होते हैं अडैप्टिव इम्यूनिटी में। बी सेल्स एंटीबॉडी बनाते हैं, जैसे कि आप सबको पता है, IgG और IgM। लेकिन जब ये इंट्रानेजल वैक्सीन नाक में दी जाएगी तो नाक के म्यूकोजल सरफेसेस पे भी बी सेल्स होते हैं, जो कि एक स्पेशल तरीके की एंटीबॉडी बनाते हैं, जिससे हम कहते हैं IgA। तो वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगर ये वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ जो बन रही है वो नाक के थ्रू दी जाएगी तो शरीर को जो खून में एंटीबॉडीज बन रही हैं उनका भी फायदा मिलेगा और जो नाक में ये स्पेशल IgA एंटीबॉडी बन रही है उसका भी फायदा मिलेगा। जहाँ तक इसके साइड इफेक्ट्स की बात है, ऐसा है कि अब तक इंट्रानेजल वैक्सीन फ्लू में ही दी गई है
और इसका भी डेटा बहुत ही लिमिटेड जो है वो हमें पता है। तो ये वैक्सीन जो अभी इंट्रानेजल वैक्सीन जो भारत बायोटेक बनाने की बात कर रहा है, इसका जो पहला फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल है वो यूएसए में होगा और बाकी के जो दूसरे फेजेस होते हैं, सेकेंड और थर्ड फेज, वो इंडिया में होने की बात हो रही है रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद। तो ये तो क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही पता चलेगा कि ये वैक्सीन कितनी प्रभावशाली है और क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं। बट क्योंकि ये नाक में ही दी जा रही है और नाक से ही वायरस अंदर जा रहा है, तो ये प्रभावशाली होने की इसकी उम्मीद है। अगर ये इंट्रानेजल वैक्सीन काम कर गई तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी बीमारी से लड़ने के लिए इंट्रानेजल वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए जानते हैं कोविड-19 से पहले और कब और किस बीमारी के लिए इस तरह के वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया है। पहले भी कई बीमारियों के लिए इंट्रानेजल वैक्सीन को बनाया जा चुका है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा की फ्लोमिस्ट वैक्सीन थी और मीजल्स जिसको कि खसरा बोलते हैं उसकी भी इंट्रानेजल वैक्सीन बनाई गई थी। इंट्रानेजल वैक्सीन की एक चीज़ देखी गई थी कि इससे जो बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स, जो प्रतिरोधक क्षमता बनती है, वो इतनी नहीं बनती जितनी कि मांसपेशियों में वैक्सीन लगाने पे बनती है। दूसरा कि इसके साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स और जो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं कि या तो ये एलर्जिक रिस्पॉन्स भी क्रिएट कर सकती है, या ये बहुत ज़्यादा हेडेक कर सकती है, छोटा मोटा बुखार कर सकती है, थोड़ा सा कभी कभी गले में खराश या बहती नाक, इसके साइड इफ़ेक्ट कॉमन है। चलो, उम्मीद है जल्दी इनमें से कोई वैक्सीन हमें कोविड-19 से छुटकारा दिलवाएगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। आपको पता है आपके बाल एक स्पेशल तरह के प्रोटीन से बने होते हैं, इसका नाम है केराटिन। पर सिर्फ आपके बाल नहीं, जानवरों की सींगें, उनके पंजे, पंख और चोंच भी इस केराटिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। दूसरी मजेदार बात, जब आपके बाल गीले होते हैं ना, तो वो अपने ओरिजिनल लंबाई से 30 गुना ज्यादा स्ट्रेच हो सकते हैं। पर ऐसा सिर्फ हेल्दी बालों के साथ ही होता है। आपके बालों से आपके बारे में काफी कुछ पता लगाया जा सकता है, बस एक चीज पता नहीं चल पाती, आपका जेंडर। आदमी और औरतों के बाल लंबाई छोड़कर उनमें कोई फर्क नहीं होता है, दोनों की बनावट एक ही है। बालों के रंग के बारे में बात करें तो काले बाल दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमन है और लाल सबसे कम। पूरी दुनिया की आबादी में सिर्फ 1% लोगों के बाल लाल हैं और ब्लॉन्ड यानी जो गोल्डन बाल होते हैं केवल 2% के। अब आते हैं बालों की बनावट पर। आपके बालों में होता है 50% कार्बन, 21% ऑक्सीजन, 17% नाइट्रोजन, 6% हाइड्रोजन और 5% सल्फर। आपके शरीर में बोन मैरो यानी हड्डी में जो गूदा मौजूद होता है, उसे छोड़कर बाल सबसे तेजी से बढ़ने वाली चीज है। और हाँ, सबसे मजेदार बात, किसी भी समय पर आपके 90% सिर के बाल बढ़ रहे होते हैं और 10% आराम कर रहे होते हैं। वैसे तो एक बाल आपके सिर पर 5 सालों तक रह सकता है, पर गंजापन सिर्फ तब दिखना शुरू होता है जब आपके सिर के 50% बाल गिर जाते हैं। आपका हर एक हेल्दी बाल 100 ग्राम वेट तक उठा सकता है। तो सोचिए, अगर आप अपने बालों की थोड़ी और केयर कर लें तो वो और कितने ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। अक्सर हम खाना बनाते समय उसे ओवर कुक कर देते हैं, यानी ज्यादा ही पका देते हैं। इससे आपके टेस्ट पर जो असर पड़ता है वो तो बढ़ता ही है, साथ ही खाने के पोषण पर भी असर पड़ता है। उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट सारे फना हो जाते हैं। फिर ऐसी सब्जियां खाने का क्या फायदा जिसमें पोषण ही नहीं? तो क्या किया जाए? एक ट्रिक है, ट्राई करिए, खास तौर पर प्रेशर कुकर में खाना बनाते समय, क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना अगर ज्यादा ओवर कुक हो जाता है तो पता नहीं चलता। इसलिए प्रेशर कुकर में पानी को बॉईल कर लीजिए, फिर उस पर ढक्कन लगाएं। जब पानी बॉईल हो जाए तो उस पर जो भी आपको डालना है डाल दीजिए, फिर ढक्कन टाइट से बंद कर दीजिए और उसे हल्की आंच पर पकाइए। अब लोग क्या करते हैं कि खाने को कुकर में तेज आंच पर पकाते हैं और कई सीटियां आने के बाद उतारते हैं। ये नहीं करना है। आज सेहत पे इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं या फिर हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ अमितेश, ये वीडियो एडिट करते हैं रूहानी, और जो ग्राफिक्स आप देखते हैं वो बनाते हैं विभव और तरुण। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।
फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।